श्वेता, अगर तुम मिस्टर माधव को दिल से चाहती हो तो चंदा और मिस्टर माधव की शादी होने दो। ये क्या बात कर रही हैं आप? चंदा भरे मंडप में जलील होगी, सब लोग उस पर हंस रहे होंगे, उसका मजाक बना रहे होंगे, उसका झूठा अतीत सामने लाया जाएगा और शादी तोड़ दी जाएगी और आखिरी में तुम मिसेस माधव बनोगी। अरे तुमको देख के तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि इतनी सुंदर काया के भीतर एक खतरनाक जहरीली नागिन छिपी हुई है। जो शराब You shut up! You shut up! You shut up! श्वेता, तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि बिजनेस का इतना बड़ा रिस्क तुमने मिस्टर माधव को करीब लाने के लिए उठाया। मुझे तो यह भी पता है कि चंदा तुम्हारे और मिस्टर माधव के बीच का सबसे बड़ा कांटा है। तुम उससे बेइंतहा नफरत करती हो। इनफैक्ट तुमने कई बार उस कांटे को हटाने की कोशिश भी की, पर हटा ना पाई। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो एक बात कहूं। भरोसा है तभी तो हम लोग बात कर रहे हैं, बेझिझक बोलिए। श्वेता, अगर तुम मिस्टर माधव को दिल से चाहती हो तो चंदा और मिस्टर माधव की शादी होने दो। ये क्या बात कर रही हैं आप? मुझे पता था तुम्हारा यही रिएक्शन होगा। चंदा और मिस्टर माधव की शादी देखने से बेहतर तुम मरना पसंद करोगी, या चंदा का भरे मंडप में गला घोटने से भी तुम हिचकिचाओगी नहीं। जब आपको ये बात पता है तो ये बात बोल क्यों रही हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूं श्वेता। हम मेरी बात ध्यान से सुनो और इमेजिन करो। चंदा दुल्हन का श्रृंगार करेगी भी और दुल्हन बनेगी भी, लेकिन मिस्टर माधव के साथ 7 फेरे तुम लोगे। और असल में मिसेस माधव तुम बनोगी। चंदा भरे मंडप में जलील होगी, सब लोग उस पर हंस रहे होंगे, उसका मजाक बना रहे होंगे। क्या तुम ये सीन देखना नहीं चाहोगी? बिल्कुल देखना चाहूंगी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि उस चंदा से मैं कितनी नफरत करती हूँ। अगर मुझे अंदाजा नहीं होता तो मैं तुम्हें आइडिया देती। ये सब सच हो सकता है। कैसे? प्लीज मुझे बताइए ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा। प्लीज प्लीज बताइए ना कैसे। रिलैक्स, बैठो तुम। मैं तुम्हें समझाऊंगी कि तुम्हें क्या रोल प्ले करना है। चंदा और माधव के सामने तुम्हें कैसे पेश आना है। आखिरी मौके पर त्याग और बलिदान की देवी बनकर कैसे तुम सब कुछ होने दोगे। लेकिन शादी के ऐन मौके पर कैसे भरे मंडप में चंदा को जलील किया जाए। उसका झूठा अतीत सामने लाया जाएगा और शादी तोड़ दी जाएगी। और फिर त्याग और बलिदान की देवी यानी कि श्वेता, उसके साथ मिस्टर माधव के फेरे होंगे। और आखिरी में तुम मिसेस माधव बनोगी। ओह माय गॉड, क्या प्लान है! आप तो सच में जीनियस हो। सॉरी श्वेता, मुझे गले लगना पसंद नहीं। आई एम सो सॉरी। आपने बात ही ऐसी की कि मैं एक्साइटेड हो गई। आई एम रियली सॉरी, बट थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू। फ्रेंड्स नाम के साथ जी नहीं लगाती। कल्पना, थैंक यू।
ये कल्पना सिंह तो श्वेता से भी ज्यादा खतरनाक निकली। पर कोई बात नहीं, जब तक हम हैं इस घर में इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम चंदा की ढाल बन के खड़े रहेंगे। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। यू डोंट वरी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कल्पना जी। जी कल्पना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। यू टेक केयर। श्वेता, कल्पना सिंह के सामने अभी तुम बच्ची हो। तुम्हारे फरिश्ते भी आ जाए ना तो भी ये पता नहीं लगा सकते मैंने असल में खेल कौन सा रचा है। मैं ऐसा चक्रव्यूह रचने जा रही हूँ जिसके पहले द्वार में तुम फंस चुकी हो। अब जब तक तुम्हें कुछ समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम? हाँ मैं। अरे तुमको देख के तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि इतनी सुंदर काया के भीतर एक खतरनाक जहरीली नागिन छिपी हुई है। नागिन छिपी हुई है। नागिन छिपी हुई है। अरे नागिन को देख के तो फिर भी इंसान सावधान हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी इस देवी जैसी सूरत के पीछे छिपे शैतानी चेहरे को भापा नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता है। तुम तो जहरीली नागिन से भी खतरनाक हो। पता है, तुम उन सांपों की तरह हो जो घात लगा के डस लेते हैं। You shut up! You shut up! You shut up! You shut up! ये थप्पड़ तुम्हारे सूरत के लिए नहीं, इसके पीछे छिपे शैतानी आत्मा के लिए है, जो चंदा का हमदर्द बनने का छलावा करती है। उसकी जिंदगी को आबाद नहीं बर्बाद करने पे तुली हुई है। अब इस आखिरी थप्पड़ को तुम चंदा से दूर रहने का चेतावनी समझो। चित्रा दीदी, चित्रा दीदी, हमको पता है ये आप ही है ना? काजल, क्या सच में ये चित्रा है? क्या तुम चित्रा को देख सकती हो? चित्रा दीदी, चित्रा दीदी आप कहाँ हैं? हम जानते हैं आप यहीं कहीं हैं।
हमको आपसे बहुत सारा बात बताना है। आप प्लीज हमको छोड़ के मत जाइए दीदी। हमारे दिल में बहुत कुछ है जो हम आपसे कहना चाहते हैं। काजल, तुम चित्रा को कैसे जानती हो? क्या चित्रा तुम्हें दिखाई दे रही है? प्लीज मुझे भी बताओ ना, क्या नाता है तुम्हारा चित्रा से? क्या नाता है, से क्या मतलब है? हम उनको अपनी बड़ी बहन की तरह मानते थे। उनके जैसा कोई आज तक नहीं हुआ। पता है, वो साक्षात देवी थी। हम उनसे मिले भी हैं। वही तो माधव भैया की पत्नी थी, जिसकी तस्वीर माधव भैया के रूम में लगी हुई है। और तुम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पर तुम इतनी परेशान क्यों हो चित्रा दीदी को लेकर? चित्रा दीदी से तुम्हारा कोई नाता हो ही नहीं सकता। चित्रा दीदी साक्षात देवी थी। हाँ, वो थी साक्षात देवी की तरह ही। आओ मेरे साथ। तुम हमको यहाँ क्यों लेकर आई हो? छोड़ो मेरा हाथ। काजल, चित्रा मेरी जुड़वा बहन थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? चित्रा दीदी से सूरत क्या मिल गया, तो अब तुम उनके नाम से भी हम सबके साथ ये नाटक खेल रही हो। चित्रा दीदी की कोई जुड़वा बहन नहीं थी। और कहा मेरी चित्रा दीदी, वो साक्षात देवी थी, देवी। निर्मल मन और निष्कपट। और एक तुम हो जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ छल कपट भरा रहता है। जमीन आसमान का अंतर है हमारे चित्रा दीदी में और तुम्हारे बीच। लगता है तुम एक ही थप्पड़ में डर गई। अपना ये नाटक बंद करो और जाने दो हमको यहां से। काजल, मेरी बात पर यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। अगर तुम कहोगी तो समय आने पर मैं सबूत भी दे दूंगी। सबूत? वो तो आजकल बाजार में बिकता है। और तुम्हारे जैसे अमीर लोगों के लिए चुटकियों का खेल है सबूत बनाना और बिगाड़ना। हम तुम्हारे झांसे में कभी नहीं आएंगे। एक बार मेरी बात सुन लो काजल, उसके बाद फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम विश्वास करो या ना करो। मेरी माँ को जुड़वा बच्चियां हुई थी, मैं और चित्रा। मेरी माँ की बहन यानी कि मेरी मौसी, उनके पास धन दौलत तो बेशुमार थी, पर वो बेऔलाद थी। यही कमी उन्हें दिन रात खाई जा रही थी। मेरी माँ से उनका दर्द देखा नहीं गया और मुझे उनकी झोली में डाल दिया। वो दोनों इस बात को सीक्रेट रखना चाहती थी, इसलिए आना जाना ना के बराबर था। समय के साथ मैं बड़ी हुई। मैं पढ़ने में अच्छी थी, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और लकीली मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। और मेरे माँ बाप यानी कि मेरे मौसी मौसा ने मुझे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे रास्ते बनते गए और मैंने खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया। और काजल, एक दिन मुझे मेरी असलियत के बारे में पता चला। मुझे पता चला कि मेरी एक जुड़वा बहन भी थी
चित्रा 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 जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उसकी मौत के पीछे नीला देवी और श्वेता के पिता बलदेव का हाथ है। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उन्हें बर्बाद करने के लिए यहाँ चली आई। इसीलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो फिर तुम श्वेता और माधव भैया का शादी क्यों करवाना चाहती हो? वो सब एक नाटक है, श्वेता को भ्रम में रखने के लिए, ताकि चंदा और मिस्टर माधव की शादी बिना किसी रुकावट के हो सके। आप सच कह रही है ना? हाँ काजल। अनजाने में हमने आपके ऊपर हाथ उठा दिया, उसके लिए हमको माफ कर दीजिए। क्या हम आपको दीदी बुला सकते हैं? सॉरी, आपको तो गले लगना पसंद ही नहीं है। मुझे दुश्मनों से गले लगने में एलर्जी है, अपनों से नहीं। दीदी, हाय दैया, ये घर के नौकरन सब भी ना फुर्सते नहीं खे, पूरा टेबल फैलल पड़ा है। ये सब गंदगी हमें के साफ करे की पड़ी। मौसी जी, हाँ, अब आप देखिए मैं कैसे इस चंदा को चने की झाड़ पर चढ़ाती हूँ। लेकिन कुछ ऐसा भी मत कर देना कि फिर से कोई बवाल हो जाए। आप टेंशन मत लीजिए, आइए मेरे साथ। अरे चंदा, ये सब क्या जूठा कुटा उठा रही है? छोड़ो इसे, ये सब तुम्हारा काम थोड़ी है। अरे तक का हो गई दीदी, ये सब तो हम अपन मर्जी से करीला। अब केहू हमरा के ये सब करे के थोड़ी कहा था। हाँ वो सब मैं समझ रही हूँ, लेकिन आज से तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। काहे दीदी, आज से काहे नहीं खे? क्योंकि आज से तुम कल्पना मैडम की असिस्टेंट हो। असिस्टेंट? हाँ असिस्टेंट, और उसके लिए ना पहले तुम्हें अपने ये गेटअप चेंज करना होगा। जैसे कल्पना मैडम रहती ना एकदम टिप टॉप, वैसा रहना पड़ेगा। ये जो कपड़े पहने ना वो नहीं चलेंगे। लेकिन दीदी हमरा के तो इस सब के बारे में कुछ मालूम नहीं खे। आप ही बताइए हमरा के काका करे के पड़ी? पहले ना तुम्हें अपना ये घाटी लुक चेंज करना पड़ेगा। कपड़े वपड़े से लगना चाहिए ना तुम किसी करोड़पति मैडम की असिस्टेंट हो। क्यों मौसी जी, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, श्वेता एकदम सही कह रही है। हम टीवी में भी देखे थे, एकदम टिप टॉप रहना पड़ता है। अब ना दीदी, हमरा से ये सब ना हो पाए। हम जैसन है, अब जौन करत है वैसे ने ठीक है। चंदा, तो क्या जिंदगी भर ऐसे नौकरानी वाली जिंदगी बिताओगी? हाँ, किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। अगर मुझे ये मौका मिलता ना फट से पकड़ लेती। बड़ी किस्मत वाली हो, तुम्हें ये मौका मिल रहा है कल्पना की असिस्टेंट बनने का। लेकिन दीदी। चंदा, लेकिन क्या? तुम ना बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसा मौका मिल रहा है कल्पना जी की असिस्टेंट बनने का। तुम कल्पना जी को फिर से नाराज करना चाहती हो मना करके? मौसी जी, आप ही समझाइए ना चंदा को। अरे चंदा, श्वेता एकदम सही कह रही है। ऐसे भी तुमको बचपन से अंग्रेजी बोलने का शौक था। अब कल्पना मैडम के साथ रहोगी तो अंग्रेजी बोलना भी सीख जाओगी। और माधव जी तुमसे कितना इम्प्रेस हो जाएंगे, सोचो जरा। तो ठीक है दीदी, बताइए हमरा के क्या करे के पड़ी? गुड, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है मैं करूंगी। मैं तुम्हारा ऐसा मेकओवर करूंगी कि कल्पना मैडम तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगी। तुम चलो मेरे साथ। आज मैं तुम्हें वो रूप दूंगी कि तुम सबके सामने ड्रामा बन के रह जाओगी। मैं आज तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ चंदा, तुम सोच भी नहीं सकती।